रायगड प्रीमियर लीगची स्पर्धा गाजवली. प्रेक्षकांनी अक्षरशः त्याला डोक्यावर घेतला आणि सुमितचा जलवा आणि त्याचा हल्ला बोल आपण रायगड प्रीमियर लीग मध्येच पाहिला. आज आमदार ट्रॉफी सिद्धेश ट्रॉफी मध्ये गावच्या संघासाठी खेळतोय. पंच इशारा करतील, सामना सुरू होणार. स्ट्रायकर एंडला गोल्डन ग्रुप पुरस्कृत बंटा 11 पारगाव विरुद्ध प्रेम 11 वैतालदेव चांभारली. 4 षटकांचा सामना. बऱ्याच अवधीनंतर या सामन्याला सुरुवात होते. टॅसन क्रिकेट आणि चालाकी क्रिकेट दोन्ही संघामध्ये काय असणाऱ्या सामन्याचा दुसरा अंक जरूर सांगून जाईल. मात्र ज्यांच्या वाट्याला प्रथम फलंदाजी आले तो पारगाव संघ किती धावा बनवणार. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय ओमकार पाटील. ओमकार पाटील पहिला चेंडू सुमित डोंगरेसाठी. पहिल्या चेंडूवर आक्रमण, एज लागतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, गॉन कॅच. रजतनं हा चेल टिपलाय. पहिला गडी पास. सुमितनं नाराज केलं चाहत्या वर्गाला, नाराज केला आपल्या गावच्या संघाला. सुरुवातीलाच त्याचा फटका अंगलट आलाय आणि 0 धावसंख्येवर सुमित बाद झालाय. थँक्यू व्हेरी मच. तर पहिला गडी बाद झालाय. आपण पाहतो फलंदाज सुमित डोंगरे काही करू शकला नाही. ज्यासाठी नियुक्ती केली होती आक्रमक फलंदाज ओळखला जातो. आज गावच्या अस्मितेसाठी तो खेळला, मात्र तिथे तो निराश ठरला. अपयशी कामगिरी झाली, मात्र अपयश धुवायला लागेल. नवीन फलंदाज गेलाय लक्ष्मण गायकवाडला. आपण पाहतो इन ॲट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावर. तर स्ट्रायकर एंडला सर्वांचा लाडका आकाश तारेकर. अपेक्षा जरूर असणारे ओमकार पाटील. सावध पवित्रा मैदानावर आकाशचं थांबणं. आकाशला माहिती आहे समोरचा संघ सुद्धा तेवढा बलाढ्य. मागच्या 2-3 वर्षामध्ये चांभारली संघ रजत असेल, अनेक त्यांचे सहकारी खूप चांगला क्रिकेट सातत्याने दाखवल्या. आज समोरच्या संघामध्ये सुद्धा हार्ड हिटर फलंदाज आहे. ती उपाययोजना करून खेळ करण्याच्या तयारीमध्ये आकाश आणि त्याला साथ देतोय लक्ष्मण गायकवाड. ओमकार पाटील चांगली गोलंदाजी सुरेख पद्धतीनं आपण पाहतोय. तर सोन्या गायकवाड नावानं तिची ओळख आहे. खूप चांगला क्रिकेटर, धुरंधर खेळाडू लक्ष्मण उर्फ सोन्या. गोलंदाज तयार ओमकार पाटील. चांगली लाईन आणि लेंथ, मात्र ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे. आउटसाईड ऑफ स्टंप. पंच इशारा करतील हा चेंडू अवांतर. अवांतर धावेनं संघ पुढे सरकेल. एकूण धावा आपण इथे पाहूया 2. एक गडी बाद झालाय. सुमितच्या बाद होण्याने सर्व संघ थोडासा निराशामध्ये असेल. तर ओमकार पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होणार. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पायाचा वेध, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटवर आला नाही. निर्धाव चेंडू. पॉवर प्ले 1 मध्ये मात्र गोलंदाजानं धुमाकूळ घातलाय आणि इथे तणावाचं वातावरण. समोर खेळतो आकाश तारेकर, मात्र गोलंदाज खूप चांगली किमिया साधतोय. पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये ओमकार पाटीलचं विश्लेषण पाहिलं. पहिल्या चेंडूवर सुमितला बाद केलं, त्यानंतर सिंगल, त्यानंतर अवांतर चेंडू आणि डॉट. एकही मोठा फटका खेळण्याची संधी निर्माण करत नाहीये सोन्या. फुटवरचा वापर, बॅटच्या मधोमध अनुभवाची शिदोरी आणि हा ब्रँडेड 6. ब्रिलियंट स्ट्रोक, 6 धावा. आनंदाचं वातावरण.
फुटवर्कचा वापर, हा जबरदस्त फटका, आगेकूच केली, आपलं पावित्र्य दाखवलं. बिग सिक्स, लॉंग 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 वे, 6 धावेसाठी षटकार. दोस्ती आमची राणी, हवा तर करतोच, बाकी मित्रांची मेहरबानी. वंडर बॉय आकाशचा झेल मी सोडणार नाही, हा त्याला विश्वास होता. दुसरा धक्का बंटा 11 पारगाव संघाला. जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी सक्सेस मिळते. पहिल्या चेंडूवर त्याने बाद केलं. संदेश अप्रतिम गोलंदाजी, आकाशची विकेट मिळवली. ओमकारनं मागच्या सामन्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर सुमितला बाद केला. आता दोन्ही प्रमुख अस्त्र बाद झाल्यानंतर आता डाव सांभाळताना घसरलेली कामगिरी त्यामध्ये सुधारणाही करावी लागेल. रोहित पाटील आणि सोन्या गायकवाड, सोन्यावर संघाच्या अपेक्षा जरूर जागृत असतील. ओ, आपला नैसर्गिक खेळ दाखवतोय. आपल्याकडे कोणते स्ट्रोक आहेत, विस्फोटक रूप त्याचं धारण करताना पाहायला मिळते. रुद्र रूप धारण करतोय. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न सोन्याचा पाहायला मिळतो. आणि आता संदेशनं 2 चेंडू फेकल्या. पहिल्या चेंडूवर आकाशला बाद केलं. ओमकारच्या पहिल्या चेंडूवर बाद झालं होतं सुमित. आणि संदेशचा पुढचा चेंडू खोदून काढतोय. हो, किती पॉवरफुल स्ट्रोक आहे, विलोभनीय फटका. आपला मनसुबा इरादा दाखवला होता. सोन्याकडे ती क्षमता आहे, हम भी किसी से कम नाही. आणि दाखवून दिले या 3 षटकारानं. 06 06 06 आणि संघ वेगाने पुढे सरकतोय. टोटल स्कोर 20. सोन्या मात्र आक्रमक झालंय, पावित्र्य त्याचं पाहायला मिळतं आणि मैदानावर उत्साहाचं वातावरण. पुन्हा एकदा मोठा फटका. ओमकार चेंडू खाली, ज्यानं झेल घेतला आकाशचा. आणि आता सोन्या गायकवाड सुद्धा बाद. 3 धक्के मिळाले. गोल्डन ग्रुप पुरस्कृत आपण पाहतोय बंटा 11 चॅलेंजर पारगाव. एकूण गडी बाद झालेत आतापर्यंत 3 आणि एकूण धावा फलकावर 20. थँक्यू व्हेरी मच. चांगली 2 डीचे सूरज आमच्या समोर होते. डीचे STC खूप चांगलं कार्य. संदेश मुंडे या षटकामध्ये संदेशला 2 विकेट मिळाल्यात. महत्त्वपूर्ण फलंदाजांना बाद केलं. मोठा फटका खेळण्याचा रनिंग कॅच थोडी डिफिकल्ट होती. दूरवरून क्षेत्ररक्षकाला प्रयत्न तर चांगला झाला. आपण पाहतोय प्रणित मुंडेला तिथे पाहिलं. चांबारली संघ, संतोषी दमडे साहेब यांनी पुरस्कृत केलेला चांबारली संघ अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. गोल्डन ग्रुप पुरस्कृत बंटा 11 चॅलेंजर पारगाव संघाची फाईट आहे. 22 धावा झाल्यात, 3 गडी बाद. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. संदेश मुंडे
पुन्हा एकदा सज्ज होणार स्ट्रायकर एंडला खेळण्यासाठी रितेश पाटील आणि आता रोहित पाटील. गॅपमध्ये खेळतोय बॅकवर्ड पॉइंटला स्किलिंग शॉट टेकिंग गॅप. हा फटका खूप चांगला आहे. 4 धावा तर जरूर मिळणार. ओम तुझ्या गजऱ्याचा येतो सुगंध लय भारी, त्या वसईच्या नाक्यावरी पोरी भेट म्हणा रविवारी, त्या वसईच्या नाक्यावरी पोरी भेट म्हणा रविवारी. थँक्यू. तंत्रशुद्ध फटका कसा असावा हे रोहित पाटीलच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं. टायमिंगला जज केलं, अचूक निशाणा साधला आणि खास करून त्याचा जो मनसुबा होता तो इरादा त्याने स्पष्ट केला. स्वच्छ असं वातावरण आहे. सूर्याची किरणं जी तीव्र होती ती आता थोडी शांत होणार आहेत. आपण पाहतो हिवाळ्याचे दिवससुद्धा आहे. कडाक्याची थंडीची चाहूल सायंकाळ नंतर असते आणि याच मैदानावर आपल्याला नाईट स्पर्धा डे नाईटच्या स्वरूपात स्पर्धा पाहायला मिळतात. ती आमदार ट्रॉफी आणि सिद्धेश ट्रॉफी आर्या स्पोर्ट्स ओवळे आयोजित ही स्पर्धा आहे. एकूण धावा आहे ते 26. 4 षटकांचा सामना असल्या कारणानं आता आम्ही खेळाडूंना वारंवार सांगू का आपल्याला थोडा स्पीडअप करायचं, वेळ वाचवायचे. वेळ कुणासाठी थांबत नाही, आम्ही संघांसाठी थांबलो. मात्र आता आम्हाला सामने खेळवायचे. ती आयोजकांकडून विनंती आहे. रजत मुंडे पहिला चेंडू लॉफ करतोय. यस U6 बिग शॉट. 6 धावेसाठी षटकार. करून तयारी सकाळची पारी, पारावर आशील का उभी पारावर आशील का, उद्या गाडेश्वर धारे नाव पोरी फिरायला येशील का, उद्या गाडेश्वर धारे नाव सांग फिरायला येशील. थँक्यू. प्रेमी युगलांसाठी एक गीत होतं DJ सूरज यांनी नक्कीच लावलं. 14 फेब्रुवारीला सूरजसुद्धा DJच्या भूमिकेमध्ये दिसणार नाही आहेत. तर गोलंदाज तयार रजत मुंडे. डावाची सुरुवात केली षटकारानं. एकूण धावा धावफलकावर 32. रजत मुंडेवर हल्ला. हा एक सुरेख स्ट्रोक. मात्र एज लागते. रॉंग शॉट सिलेक्शनाचा बळी ठरणार का. धोका टळला. मात्र सुदैव फलंदाजासाठी वेगानं धाव पूर्ण केली जाईल. आपण पाहतो थोडी द्विधा मनस्थिती होती. फटका खूप चांगला खेळला आणि आपण इथे पाहतोय थोडासा दडपण सुद्धा आहे. फलंदाजाला थोडासा अडथळा येतो, इशारा जरूर येतोय. ते एकूण धावा 34. 34 रन्स. गोल्डन ग्रुप पुरस्कृत बंट्या 11 चॅलेंजर पारगावचा हा संघ आहे. आकाश तारेकरचं योगदान पाहिलं. 2 चेंडूचा सामना, वैयक्तिक योगदान 1च धाव. सुमित बाद झाला गॉन फॉर दी डक. सोन्यानं मात्र 7 चेंडूमध्ये 18 आणि इथे हल्ला. बोल हो सुपर स्ट्रोक. काय अप्रतिम फटका आहे. 6 धावेसाठी षटकार. हुस्न है सुहाना फटका पाहायला मिळाला. अप्रतिम. दर्जा किती चांगला होता. या फटक्यानं त्याने गुणकौशल्य दाखवलं. माझ्याकडे किती कॅपॅसिटी आहेत आणि हा अप्रतिम फटक्यानं सर्वांना इम्प्रेस केलं. सच अ गिफ्ट बॅटिंग साईड. फलंदाज खेळतोय मैदानावर रितेश पाटील. 3 चेंडूचा सामना केला. सोन्यानं ज्या पद्धतीनं सुपर स्ट्रोक लगवले होते आणि तीच ताकद दाखवली. 5व्या क्रमांकाचा पारगाव संघाकडून खेळणारा रितेश पाटील. 2 षटकार, वैयक्तिक योगदान 14 आणि संघ सुद्धा आगेकूच करतोय. फुटवर्कचा वापर, चपराक देण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटवर आला नाही, स्ट्रोक कन्वर्ट करायचा होता. ऑफग्लास पद्धतीनं खेळण्याचा हा प्रयत्न होता. चाणक्य पद्धतीनं तो फटकेबाजी करतोय. मैदानावर अजूनही उभा आहे आणि संघाची धावसंख्या आहे ती 40. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. रायगडचं टॅलेंट पाहतोय रजत मुंडे आणि एका बाजूला यंग टॅलेंट पारगावकडून रितेश पाटील. ओ गती खूप चांगली होती. मिडल स्टंपवरून चेंडूला डिलिव्हर केला आणि इथं कुठल्याही प्रकारचा कॉन्टॅक्ट झाला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता. पहिल्या 3 चेंडूवर सपाटून मार खाल्ला आणि त्यानंतर मात्र रजत मुंडेनं कमबॅक केलं. 2 चेंडू डॉट सुद्धा फेकल्या. एकूण धावा आहे ते 40. 4 षटकांचा सामना आहे. 3 गडी बाद झाले 40 या धावसंख्येवर. पुन्हा एकदा तयार रजत मुंडे. समोर उभा असेल रितेश पाटील. रोहित पाटील आणि रितेश पाटील दोन्ही सख्खे भाऊ आहेत. 4थ्या आणि 5व्या क्रमांकाचे. स्लोअर वन चेंडू फसवण्याचा प्रयत्न. फलंदाज रितेशच्या शैलीचा अभ्यास केला. बघा गुणवान क्रिकेटर रजतला का म्हटलं जातं. समोरचा फलंदाज आक्रमक झाला आणि त्याला कसं थांबवलं जातं याचं अप्रतिम उदाहरण दाखवलं. अनुभव त्याच्या गाठीशी
आणि ते दाखवलं. खऱ्या अर्थानं फलंदाजानं इथं वंचित ठेवलं मोठे फटके खेळण्यापासून आणि गोलंदाज आपण पाहतो रजतनं हा कारनामा केला. आणि वादळी खेळी करणारा रितेश अजूनही सज्ज आहे. 3 षटकं संपली, एकूण धावा धावफलकावर 40. या षटकामध्ये धावा आल्या 14, वैयक्तिक 14 धाव्यांचं योगदान देतोय रितेश, ज्याने चेंडूचा सामना केला 6 आणि रोहित त्याला साथ देतोय. 2 चेंडूचा सामना केला 6 या धावसंख्येवर. डीजे मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर डाव सावरण्याचा प्रयत्न करतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होणार योगेश जांभळे. पहिला चेंडू, अवांतर चेंडू सुद्धा असणारे क्रिकेट प्रेमींचं लक्ष लागलेत आता आर्या स्पोर्ट्स आयोजित आमदार ट्रॉफी, सिद्धेश ट्रॉफी, कारण ग्रामीणचे बलाढ्य संघ या स्पर्धेमध्ये आता खेळायला सुरुवात होणार आहे. सुयोग स्पोर्ट्स दापोली संघ असेल, आर्या स्पोर्ट्स गोरसे बी संघाला सुद्धा आपण या स्पर्धेमध्ये पाहणार आहोत. एकूण धावा 41. योगेश जांभळे थोडासा महागडा ठरतोय. फलंदाजांना थांबवण्याचा त्याचा प्रयत्न जरूर पाहायला मिळतोय. मागच्या षटकामध्ये आक्रमण परतावून लावलं ते रजत मुंडेनं. सुरुवातीच्या 3 चेंडूवर मार खाल्ला आणि त्यानंतर ज्याने 3 चेंडू जे डिलिव्हर केलं, फक्त बघत ठेवलं ते फलंदाज रितेशला. 2 चेंडू सलग अवांतर, एकूण धावा 42. 4 षटकांचा पूर्वार्ध, स्पीड वाढवायचे थोडा. योगेश जांभळे सज्ज होणार. निर्धाव चेंडू, किती भेदकता आहे बघा. आपण पाहतोय गोलंदाजी मागचे काही चेंडू बराच अवधी झालाय, एकही मोठा फटका आला नाही. दबावाखाली करताना मजबूत पकड निर्माण केल्या आणि थोडी निराशाजनक कामगिरी फलंदाजाकडून. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, मोठा फटका खेळण्याचा मोह, संयमी खेळ करावा लागेल. या मोहामध्ये अडकले आणि याचा फायदा मिळवलाय गोलंदाज चांभारली संघाच्या. रजतनं कमबॅक केला आणि योगेश जांभळे सुद्धा ती जादुई गोलंदाजी करतोय आणि संघासाठी खूप चांगली कमाल करतोय. 2 चेंडू डॉट, एकूण धावा धावफलकावर 42. स्लॉग ओव्हरचे षटक. आक्रमण करतोय स्टेडी चेंडू वेगानं, यस, सुपर स्ट्रोक, सीमा पार चौकार. सांग राणी सांग तुझा राजा, तू मला बनवशील का? थँक्यू व्हेरी मच. 46 धावा झाल्यात, 46 रन. योगेश जांभळे पुन्हा एकदा सज्ज होणार. गोलंदाजीच्या मार्गावर योगेश, राऊंड विकेटनं. खोलवरचा चेंडू ड्राईव्ह करतोय कार्पेटच्या माध्यमातून वेगानं लॉंग ऑन कडे. 2 धावेसाठी निघालेत. रिस्की रन आणि जी पोकळी निर्माण केली होती गोलंदाजानं, आता फलंदाज सुद्धा बाद झालाय. थँक्यू व्हेरी मच. एकूण धावा धावफलकावर 47. आर्या स्पोर्ट्स आयोजित या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतो नेक्स्ट मॅच. मी विनंती करेन ज्या 2 संघांची आम्ही नावं घेऊ त्या 2 संघ नायकांना विनंती करणार आहोत पुढच्या सामन्यासाठी. तर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होणार योगेश. नवीन फलंदाज झालाय आशिष तारेकर. 6व्या क्रमांकावर आपण पाहतो आकाश तारेकर 1 या धावसंख्येवर बाद झाला. त्यानंतर 7 चेंडूचा सामना केला सोन्यानं, 18 धावेचं योगदान. रितेश पाटीलनं 6 चेंडूचा सामना केला, 14 धावेचं योगदान. आणि 6व्या क्रमांकावर आशिष. आक्रमण करतोय, हल्ला चढवतोय, हो, सुपर सायक्लॉनिक शॉट. या फटक्यानं पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजर वेधल्या. 6 धावेनं आक्रमण रोहित कडून पाहायला मिळालं. शेवट गोड करण्याच्या तयारीमध्ये आणि या 6 धावेनं संघ पुढे सरकलाय. एकूण धावा धावफलकावर 53. 53 रन्स. 50 धावा पूर्ण झाल्यात. पूर्वार्धामध्ये खेळणारा गोल्डन ग्रुप पुरस्कृत बंटा 11 चॅलेंजर पारगाव संघ किती धावांवर मजल मारणार? योगेश जांभळे. पुढचा चेंडू पाहायचं कोणता अंक येणार. आक्रमण करतोय जरूर, चेंडू हवेमध्ये, गॉन कॅच आणि यस, फलंदाज बाद. प्रणितनं हा झेल टिपला. प्रणितला आपण इथे पाहतोय पूर्वार्धाचा खेळ इथे सुरू होता आणि एंड सुद्धा झालाय. 4 षटकाचा सामना आहे. आपण पाहतोय
पहिल्या सत्रामध्ये खेळणारा संघ गोल्डन ग्रुप पुरस्कृत बंट्या 11 चॅलेंजर पारगाव संघ धावा जमवल्या. सुमित फारसा प्रभाव टाकू शकला नाही. आकाश तारेकरचं मैदानावर थांबणं गरजेचं होतं, तो सुद्धा काही करू शकला नाही. मात्र प्रवीण सर सोन्याचं कौतुक करायला पाहिजे. जुनं ते सोनं असं म्हटलं जातं, ते सोन्यानं दाखवलं. मान्यवरांचं आगमन होत आहे. तर सुएक स्पोर्ट्स दापोली संघ टॉससाठी संपर्क साधा आणि आर्या स्पोर्ट्स गोरसे बी संघाचे संघनायक गोरसे बी संघाचे संघनायक आलेत. मी कप्तान कुल विशाल जितेकर अँड टीम विश्वजित आब्या यांना सुद्धा मी विनंती करतो. तर संघनायक आलेत गोरसे बी संघनायक या आपण टॉस बॉक्समध्ये. मी रुपेशभाई गायकवाड यांना विनंती करेन. प्रसिद्ध उद्योजक या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक आहेत. आपल्या शुभ हस्ते 2 संघादरम्यान टॉस केला जाईल. सामना किती षटकांचा असेल ते सुद्धा आम्ही इथे सांगू. 4 षटकांचा सामना असणार आहे. टॉस होणार आहे. पुढची जबाबदारी या ऐकूया आपण महाराष्ट्रातील टेनिस क्रिकेट जगतातील नामवंत समालोचक प्रवीणजी दुगाडे सर पोईंजे यांच्याकडे वळणार आहोत. ओव्हर टू प्रवीण सर. टॉस केला जाईल. आता वेळ कमी असल्या कारणाने प्रवीण सर ओपिनियन पण सुद्धा आपण घेऊ शकत नाही, कारण अजूनही 4 सामने खेळायचे आहेत. तर गोरसे बी संघ आलेत. मी दापोली संघाला विनंती करेन. थँक्यू व्हेरी मच. पहला सत्र हमने देखा चैलेंजर पारगांव सुमित डोंगड़े और आकाश तारेकर के जल्दी आउट होने के बावजूद भी उनका संघर्ष जारी रहा और पूरी टीम ने एक टीम वर्क के तहत बल्लेबाजी की. सोने ने भी योगदान दिया 2 छक्कों के साथ और साथ साथ रोहित पाटिल और रितेश पाटिल, इन तीनों को योगदान के बदौलत टीम का टोटल बना 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 जीत के लिए वेताळदेव संभाली टीम को जरूरत है 54 रनों की. तर 2 संघादरम्यान इथे नाणेफेक होत आहे. प्रवीण सर रुपेशभाई गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते दापोली आणि गोरसे बी टॉस विन. दापोली संघाने नाणेफेक जिंकली. यानंतर आपल्याला लगेच खेळायचं आहे आर्या स्पोर्ट्स गोरसे बी आणि त्यांच्या विरुद्ध सुएक स्पोर्ट्स दापोली असा सामना प्रवीण सर असणारी बिग फाईट सुद्धा आपण पाहणार आहोत. ओव्हर टू कंटिन्यू. तो बल्लेबाजों को भेजे. वेताळदेव संभाली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा 54 रनों का उन्हें पीछा करना है. 30 गेंदों में 54 रन, माफी चाहूंगा 24 गेंदे 54 रन, 4 ओवर का ये मैच. सुबह से हमने 5 ओवर के मैच किए थे, लेकिन उसके बाद ग्राउंड में 1.5 घंटे का गैप रहने के कारण फिर ऑर्गेनाइजर्स ने ये सजेस्ट किया कि मैच आज ही के रात और आज ही के दिन होने चाहिए. तो ऐसे में अगले मैचेस 4 ओवर के खेले जाएंगे. तो उन 4 ओवर में आकाश और सुमित के आउट होने के बाद विच एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि तीनों ने अच्छा काम किया. लक्ष्मण गायकवाड़, रोहित और रितेश पाटिल, इन तीनों ने काफी अच्छा काम किया और उस काम के बदौलत 53 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर आए चैलेंजर पारगांव के. और 54 रनों की जरूरत है. उस जरूरत को पूरा करने के लिए द मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे बाएं हाथ के और दाएं हाथ के योगेश सांवळे सांबाली की तरफ से मैदान के अंदर. संभाली की तरफ से यकीनन ये दोनों मैदान के अंदर आ चुके हैं. इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति देखते हुए 60 रन भी बन सकते हैं 4 ओवर में चेसिंग के समय. ऐसे में 54 रन बनाना उतने मुश्किल नहीं है. लेकिन चैलेंजर पारगांव के पास है अब आकाश तारेकर की रणनीति, क्योंकि एक सफल कप्तान के तौर पर इन्हें जाना जाता है पूरे रायगढ़ में. रायगढ़ का वंडर बॉय कहते हैं लोग बाइकर मैन भी कहते हैं, कुछ लोग द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट भी कहते हैं रायगढ़ का. तो ऐसी कई उपलब्धियां इन्होंने पा ली है अपने काबिलियत के आधार पर. अब इनकी गेंदबाजी की काबिलियत को देखने का मौका मिल रहा है काफी अरसे बाद. आर्या स्पोर्ट्स ओवल द्वारा आयोजित विधायक ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2021 मुख्य आयोजनकर्ताओं की भूमिका में राकेश गायकवाड़ ग्रामीण टेनिस कमेटी के प्रेसिडेंट और रुपेश जी गायकवाड़ और संजय जी गायकवाड़ मुख्य आयोजक कर्ताओं की भूमिका में. तो मैच शुरू होने का इशारा प्रवीण पवार सर का. राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे आकाश तारेकर रजत मुंडे के लिए. पहली गेंद और यच लगी थी.
एज लगी थी, जाल बिछाया था आकाश तारेकर ने, उस जाल में मछली लगभग फंस चुकी थी, लेकिन विकेट कीपर ने अपने हाथों में आया हुआ गोला गंवाया और ये जीवनदान मिला मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे को। ये जीवनदान काफी महंगा साबित हो सकता है टीम चैलेंजर परगांव के लिए। ये देखिए हल्के हाथों से इस गेंद को टैप किया, एक ही रन मिला, खाता खुल चुका है और इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ स्वर्गीय बालाराम शेठ साखड़ी मैदान आर्या स्पोर्ट्स ओवड़े के इस मैदान के ऊपर रजत मुंडे ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। 53 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 22 गेंदों में। 22 गेंदे और 53 रनों की जरूरत है। एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। इस ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले का एकमात्र ओवर जहां पर 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे। एक सीधा लॉन्ग ऑफ है तो एक सीधा मिड विकेट और मिड विकेट के ऊपर से योगेश सांबले ने इस गेंद को निकाला नंबर 6 के लिए। गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई। सात रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल। आकाश तारेकर फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हुई, सिंगल ही मिलेगा और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 8 रन 54 का पीछा करते हुए टीम वेताल देव संभाली 4 ओवर के मुकाबले के दूसरे सत्र में। कोशिश जारी है आकाश तारेकर की कि विकेट निकाला जाए, वहीं दूसरी तरफ कोशिश जारी है योगेश और रजत की कि इन रनों को बनाया जाए। रजत मुंडे गोली के रफ्तार से देखिए ऑफ साइड को, जैसे ही उन्होंने गैप में गेंद को निकाला गोली के रफ्तार से गेंद गई कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन। नजर आया रजत मुंडे के बल्ले से, चारों तरफ खेलते हैं और तकनीक ये उनका मुख्य हथियार है। कंसिस्टेंसी क्यों है तो तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और ये आया जाल आकाश तारेकर का और उस जाल में फंसी मछली गोल्डन फिश रजत मुंडे नाम की। जाते जाते इस ओवर की समाप्ति में ऐसा झटका दिया आकाश तारेकर ने वेताल देव संभाली को। हालांकि रन उनके बन चुके हैं, 12 रन शुरुआती ओवर में बन चुके हैं। तो ठहरे परदेसी। अठारह गेंदे 42 रनों की जरूरत। अमित मुंडे एक और बाएं हाथ के खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए तो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर इन टीम चैलेंजर परगांव कमलाकर मामा, इनको गेंद सौंपी जा चुकी हैं। अमित मुंडे और संदेश मुंडे को आक्रामक खेल दिखाना होगा। इस मैच को अगर जीतना है तो 14 के औसत से ये 42 रन बनाने 18 गेंदों में। गेंदबाज कमलाकर मामा गेंदबाजी की प्यार से लोग इन्हें मामा बोलते हैं और कई बल्लेबाजों को इन्होंने मामा भी बनाया है अपनी गेंदबाजी से। बहुत ढेर सारे बल्लेबाजों को एक्सपीरियंस का आधार है उनकी गेंदबाजी। यकीनन जो क्रिकेट खेला है इन्होंने इतने सालों से उसका पूरा एक्सपीरियंस अपनी गेंदबाजी में झोंक देते हैं। पहली गेंद हवा में कैच होने की संभावना। आकाश तारेकर उस कैच के नहीं चौरासी के साथ योगेश सांबले के पारी गेंद कमलाकर मामा को मिलती हुई पहली सफलता।
कमलाकर मामा को पहली गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई। मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई दौरान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 42 रनों को बनाना है 17 गेंदों में। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज अतुल, स्ट्राइकर एंड पर अभी अभी रचित के आउट होने के बाद जो है ना नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके थे अमित मुंडे स्ट्राइकर एंड पर। सीधे देखिए यॉर्कर लेन डिलीवरी डालने की कोशिश की थी, कमलाकर मामा ने खोद के निकाला अमित मुंडे ने। जो बाएं के सामने बाया जब होता है, जो परेशानी होती है, उस परेशानी से निजात पाने के लिए एक अच्छा हथियार इस्तेमाल किया कमलाकर मामा ने, यॉर्कर लेंथ। लेकिन अब इन बल्लेबाजों को अपने बाजुओं को खोलना होगा, क्योंकि रन बहुत ज्यादा बनाने हैं, गेंदें काफी कम बची है। 41 की अभी भी दूरी तय करनी है बची हुई। ये देखिए ये डॉट गेंद आई, क्या गेंदबाजी हो रही है कमलाकर मामा की। 100 ओवर की 3 गेंदें अब तक समाप्त हो चुकी है। 41 रनों की अभी भी जरूरत है, गेंदें बची है 15। बड़े हिट्स आना जरूरी। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला जरूर है, बाउंस मिला टेनिस का अनियन। 4 रन मिले वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। बल्लेबाज अतुल सांबले को और इन 4 रनों के साथ 54 का पीछा करते हुए टीम पहुंच चुकी है 17 रन। इस बाउंड्री के साथ ये संदेशा देते हुए हमारे डीजे मास्टर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगेश सांबले को भी आक्रमण करना होगा रन अगर बनाने हैं तो। अतुल सांबले ने इस गेंद को खेला, योगेश सांबले हालांकि वापस पेविलियन आ चुके, लेकिन अतुल उनकी जिम्मेदारी को संभालते हुए। 1 ही रन मिला, 13 गेंदें, अब 36 रनों की जरूरत है। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। कमलाकर मामा ने ओवर तो अच्छा किया है, इस ओवर में अब तक उन्होंने महज दिए हैं 6 रन 5 गेंदों में। बिल्कुल अच्छा ओवर किया है यकीनी तौर पर, क्योंकि 5 गेंदों में महज 6 रन वाला ओवर किया है, टीम की वापसी वाला ओवर। ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 ही रन मिलेगा। आकाश तारेकर ने उस गेंद को फील्ड किया, सीधा थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, 1 ही रन मिला। और इस 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 54 का पीछा करते हुए 19। अब आने वाली 12 गेंदें और 35 रनों की जरूरत। बंट्याच्या वाढदिवसानिमित्त सामने भरवले उल्याला, बंट्याच्या वाढदिवसानिमित्त सामने भरवले उल्याला। आर्यास्पेट संघाचा आमदार चषक असतो पनवेल तालुक्याला, आर्यास्पेट संघाचा सिद्धेश चषक असतो ओवले गावाला। तो आर्या स्पोर्ट्स ओवले आयोजित विधायक ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2021। गेंदबाज राज पाटिल अमित मुंडे के लिए। अमित मुंडे को अपने हाथ खोलने होंगे, एक्सेलेरेटर पर ताव देना होगा, इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा, तब जाके ये रन पूरे होंगे। 12 गेंदें 35 रनों को अगर पूरा करना है, 17.5 की औसत से इन रनों का पीछा करना है, तो भुजाओं को खोलना जरूरी है। क्रिकेट में हमेशा हम कहते हैं ना कि आक्रमण ही आपका सबसे बड़ा बचाव होता है, वो आक्रमण अब दिखाना होगा अमित मुंडे के अपनी बल्लेबाजी से। अमित मुंडे को अपनी बल्लेबाजी से वो आक्रमण दिखाना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आक्रमण होना अब जरूरी है। एक एक गेंद कीमती है, जिस गेंद पर रन आए बेताल देव संभालने के लिए, एक एक गेंद कीमती है, जिस गेंद के ऊपर विकेट या फिर डॉट गेंद निकल पाए गेंदबाज, वो कीमती है चैलेंजर पारगांव के लिए। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए। गेंदबाज राज पाटिल अमित मुंडे के लिए 12 गेंदें 35 रन। फुल टॉस किया, खराब गेंद की थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। बैक टू द बॉलर, इस कैच को जरूर छोड़ा गया लेकिन बाल बचे मैं कहूंगा। गेंदबाज राज पाटिल की इस गेंद के ऊपर नंबर 6 नहीं आया।
33 रनों की जरूरत है, अभी भी 11 गेंदों में 54 का पीछा करना है। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 11 गेंदे, अब 33 रनों की जरूरत, हर गेंद के ऊपर 3 रन। ये देखिए, ये खराब थी, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ना रफ्तार थी ना कुछ, ना था, निमंत्रण था आओ और पुल मारो, और उस पुल का फायदा उठाया। डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का। हाथ हिला के देख मिड विकेट के खिलाड़ी, गेंद गई बाउंड्री के बाहर, बाय बाय। ये गेंद शायद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ प्रवीण पवार सर का। 10 गेंदे, अब 26 रनों की जरूरत। दस गेंदे, अब 26 रनों की जरूरत। गेंदबाज राज पाटिल अमित के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पर दूसरा रन चुराने की कोशिश, लेकिन एक ही रन। 9 गेंदे, अब 25 की दूरी तय करनी है। ये रन बहुत ज्यादा है बचाने के लिए, और इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति देखते हुए 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के भी आ सकते हैं। बैटिंग पैराडाइज। कल मैं पूरा मैच देख रहा था पुंजो टीम का, मुझे लगा कि अब किरण गरत आएंगे, अब किरण गरत आएंगे। उसमें मेरी मोबाइल की एमबी खत्म हुई, डेटा, उनके इंतजार में, क्योंकि हमारे गांव से कम इस गांव में वो ज्यादा रहते हैं, तो ये घरेलू मैदान था उनके लिए। तो लगा मुझे कि शायद बल्लेबाजी का मौका मिलेगा उन्हें। टोटल 29 हुआ है, और जरूरत है 25 रनों की 9 गेंदों में। 9 गेंदे, 25 रनों की जरूरत, और यह सीधे बल्ले से अतुल जांबले ने स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। प्रवीण पवार का इशारा, इरादा पक्का, दिया थक्का, ऐसा लगाया छक्का कि गेंदबाज हुए हक्का बक्का। आता जीवाला वाटतंय बरं, आता जीवाला वाटतंय बरं, भावा एक विमान खाल्ल्यावर, जीवाला वाटतंय बरं, भावा एक विमान खाल्ल्यावर। अब ये मैच बैलेंस हो चुका है, 8 गेंदे 19, दोनों तरफ मैच है। ये शुरुआत में ऐसा लगा था 9 गेंदे 25 थे, तो ये मैच थोड़ा सा चैलेंजर पारगांव की तरफ झुका हुआ है, लेकिन अब ये दोनों तरफ है, क्योंकि आखिरी ओवर में भी 3 छक्के आ सकते हैं। इस ओवर में भी 2 गेंदें शेष है। इस ओवर की 2 गेंदों में अगर एक छक्का आए तो समीकरण 6-13, 6-12 ऐसा हो सकता है। देखिए, कैलकुलेट क्रिकेट फील्डिंग करते समय आकाश भी सोच रहे होंगे कि इन 2 गेंदों के ऊपर गेंदबाज को विकेट नहीं खाना है, क्योंकि ये 2 गेंदें छक्के के कारण महत्वपूर्ण बन चुकी है। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद के साथ वापसी की गेंदबाज राज पाटिल ने। 7 गेंदें, अब 19 रनों की जरूरत। सात गेंदें 19 रनों की जरूरत। फुल टॉस किया था, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को फील्ड किया, महज मिला सिंगल। 6 गेंदें, अब 18 रनों की जरूरत। क्या रणनीति होगी अतुल जांबले की? क्या पूरी 6 गेंदें वो खेलेंगे या फिर अमित मुंडे को खेलने का मौका देंगे? क्योंकि 6 गेंदें 18 रन, 3 छक्के इस ग्राउंड के ऊपर एक ओवर में आ सकते हैं।
जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की विकेट बनाई है, पूरी तरह से पाटा विकेट है। गेंद बल्ले पर आ रही है। स्वर्गीय बालाराम शेठ शाखी मैदान, जिस मैदान के ऊपर आर्या स्पोर्ट्स शोले ने एक दमदार आमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2021 का ऑर्गेनाइजेशन किया है। मैदान के चारों तरफ हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कवल को खिलते हुए, क्योंकि एक राजनीतिक बड़ा ओहदा है राकेश जी गायकवाड़ के पास, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष का, और साथ साथ ग्रामीण क्रिकेट में सुधार लाने के लिए उन्होंने मन में ठान ली है और उसके प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। अब आने वाले दिनों में ग्रामीण क्रिकेट में कई बदलाव आपको उनके द्वारा नजर आएंगे। खास तौर से जो बड़ी बड़ी एंट्रीज हो रही है, उस वजह से छोटी टीम्स खेल नहीं पा रही है, उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए कि कम से कम 1-1.5 से ज़्यादा ऊपर की टूर्नामेंट ना हो ग्रामीण की, ताकि छोटी छोटी टीमों को भी उनमें हिस्सेदारी करने का मौका मिले। वरना बड़ी टीम्स को तो पैकर्स रहते हैं 20-22, 25,000, 30,000 बनने वाले। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गेंदबाज सचिन पाटिल। गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए 18 रनों की जरूरत थी, अब 16 रनों की जरूरत है बची हुई 5 गेंदों में। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। कांटे की टक्कर वाला मुकाबला है ये। अब देखना ये होगा जीत की मछली किस कांटे में फंसेगी। राइट आर्म राउंड द विकेट। अतुल के लिए क्या गेंदबाजी हो रही है निर्णायक मोड़ पर। 2 गेंदों में महज 3 रन आ चुके हैं। 15 रनों की जरूरत है आने वाली 4 गेंदों में। चार गेंदे 15 रन। पारगांव के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम पास ना किया जाए। पहले से इस ग्राउंड के ऊपर देखिए समय बर्बाद हुआ है, वरना ये मौके दिए जाते टीम मीटिंग के। बीच बीच में आधा आधा 1-1 घंटा मैच रुके हुए थे, उस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है आज। लेकिन राकेश गायकवाड़ ने हमें बताया कि यह प्रतियोगिता आज ही के रात खत्म होगी, चाहे सुबह के 7 क्यों ना हो। तो ये डॉट आती हुई गेंद। अब देखना ये होगा 3 गेंदे, अब 15 रनों की जरूरत। आक्रमण करना होगा अमित मुंडे को। ये फुल टॉस की थी, खराब गेंद की थी, बाल बाल बचे गेंदबाज। किस वजह से? बीमर। चलिए बीमर चेक कीजिए थर्ड अंपायर।
नाही नाही इथं 12व्याने पण बघितलं चांभारलीच्या. दोन चेंडू आणि 14 धावांची गरज. 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. कंपलसरी चेसिंग 2 गेंदें बची हुई है और 14 रनों की जरूरत. और ये क्लीन बॉल, क्या गेंदबाजी हो रही है. 40+, इसे कहते हैं प्लस पॉइंट. कमलाकर मामा देखिए अपने साथी की हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये होनी भी चाहिए क्योंकि उम्र के इस पायदान पर अगर कोई गेंदबाज 18 साल के नौजवान की तरह गेंदबाजी कर रहा हो, जिस ग्राउंड के ऊपर 24 छक्के हमने आसानी से आते हुए देखे, एक पाटा पिच, सब कुछ बल्लेबाजों के लिए पोषक, और वहां पर 6 गेंदों में रन बचाने थे 18 और उन रनों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज सचिन पाटिल. ये देखिए आखिरी क्षणों में ये शॉर्ट गेंद डाली, बाउंड्री जरूर मिली लेकिन टारगेट से पीछे रही टीम वेताल देव संभाली और इस वजह से जीत मिली चैलेंजर परगांव को. अगला मुकाबला शुरू होगा घोरसई बी बनाम टीम दापोली. कैप्टन